नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। दूसरे प्रदेश में फंसे मजदूर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे मजदूर जो अपने और अपने परिवार के लिए बाहर कमाने के लिए गए थे, वे किसी प्रकार की तरह कमाकर अपने परिवार का जीवन यापन और पालन पोषण कर रहे थे। और कुछ ही दिन के बाद अचानक से लॉकडाउन लगने की वजह से दूसरे प्रदेश में मजदूर फंस गए और वे किसी तरह अपना कुछ दिन समय काटें किसी तरह, और अब वे सोचे लॉकडाउन खुल जाएगा। यही सोचकर मजदूर अपनी मन की बात सोचते रहे और वहीं पर लॉकडाउन न खुलने की सूचना मिली तो उनकी परेशानियां बढ़ती गई। तब वे सोचे कि अब इसी तरह लॉकडाउन बढ़ता रहेगा, हमारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और दूसरे प्रदेश के मजदूर अपना कदम घर की तरफ जाने के लिए विचार बनाने लगे तो कोई साधन ही लॉकडाउन की वजह से दिख रहे थे। वे मजदूर कुछ लोग जो मुंबई से आजमगढ़ के लिए आए, वहीं पे कलकत्ता व हरियाणा व दिल्ली व मध्य प्रदेश व गुजरात से कुछ लोग बस से और कुछ लोग ट्रक से और कुछ लोग ट्रेन से आजमगढ़ के लिए आए। और किसी तरह हमारे रिपोर्टर को सूचना मिली कि कुछ लोग दूसरे प्रदेश से मजदूर लोग गांव रामपुर अबू सईद में आए हुए हैं और जांच कराकर होम क्वारंटाइन में रखा गया है। जब रिपोर्टर ने मजदूरों से जानकारी ली तो मजदूरों का कहना था कि प्रधान ज्ञानचंद राम द्वारा कोई सहायता नहीं मिली है। हम लोगों को ना तो कोई राशन मिला है, न ही कोई स्कूल पर रहने की व्यवस्था दी गई। हम अपने साधन से बागीचे में रहते हैं। और वहीं पर प्रधान ज्ञानचंद का कहना है कि मैं स्कूल के लिए लेखपाल से बात किया था, मजदूर को रहने के लिए, और लेखपाल महोदय स्कूल खोलने के लिए मना कर दिए और मैं राशन के लिए लेखपाल महोदय से बोला हूँ। लेखपाल जी आश्वासन दिए हैं कि 2-3 दिन में दे दिया जाएगा। यहाँ पे पहले आने से पहले हम लोग ब्लॉक पे जाते हैं, वहाँ से अपना चेकअप करा के पहले, तब वहाँ से हमको जैसा भेजा जाता है वैसे आते हैं। हम यहाँ अपने घर में भी नहीं, हम एकांत अपना खाट बिस्तर लेके एक जगह पड़े रहते हैं। जो स्कूल है आप लोगों को सरकारी स्कूल यहाँ का गांव का है, तो प्रधान से आप लोग नहीं बोले कि हमको स्कूल में रखिए? सब कुछ बोला गया, बाकी कोई वो नहीं। तो प्रधान कोई नहीं, सरकार प्रधान चाबी नहीं दिए? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बता ना। हम लोगों को बाहर रहो। हमको स्कूल आने के लिए क्वारंटाइन किया गया होता, हमको खाने का पीने का दिक्कत नहीं होता। हम बाहर से इतने दिन वहाँ प्रदेश में भूखे प्यासे, उसको कौन देखे? हम तो यही भाग में कितने लोग आए आप लोग? कितने तादाद में है? 20-25 बंदे हैं। अच्छा, थोड़ा हाथ उठाइए, जो आए हाथ उठाइए, जो आए तादाद में लगभग। ठीक। कोई यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, और भी बंदे फंसे हुए हैं। रामपुर अब्बू सईद के प्रधान क्या ज्ञानचंद प्रधान जी, क्या आपका के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आप उन जो आए प्रवेशी बाहर के, उनको मतलब ना स्कूल में रखा गया है और ना गल्ला दिया गया है। इस पे आपकी क्या सफाई है, थोड़ा बताएं प्रधान जी। सर, कुछ लोगों को राशन मिला है, 2-4-5 आदमी को जी। बाकी को जो 2-4-10 लोग आए हैं सर, उनको राशन अभी नहीं मिला है। लेखपाल से बातचीत करके अगर राशन मिलता तो उन लोगों को भी राशन दिला दिया जाएगा। अच्छा, जो और आरोप लगा रहे हैं कि मतलब मदरसे में नहीं रखा गया, स्कूल में, उसका क्या, उसमें क्या सच्चाई? क्यों आपने मदरसे में नहीं रखा दिया? सर, मैं लेखपाल से बात किया, लेखपाल जी बोले कि स्कूल में रखने का व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं है, इसलिए स्कूल में नहीं रखा गया। और उन लोगों के लिए क्वारंटाइन जो बनी है कि उन लोगों की व्यवस्था वहीं रखने के लिए है, गांव के स्कूल में रखने की व्यवस्था नहीं है। तो आपके यहाँ अंदर में कितने गांव आते हैं प्रधानी में? हमारे गांव में सर रामपुर अबू सईद है, शाहपुर। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या है? ज्ञानचंद सर। चलिए ठीक, ओके।